हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक किताब का रिव्यू करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको इंडियन इकॉनमी में कोई दुश्वारी होती है, इंडियन इकॉनमी समझने में दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका समाधान मेरे पास है। और समाधान ये है कि इसके लिए मैं एक किताब सजेस्ट करने वाला हूँ और उस किताब का रिव्यू भी करूँगा और इसमें कौन कौन सा चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है। और उस किताब का नाम है नितिन सिंघानिया सर की इंडियन इकॉनमी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही शानदार किताब है, बहुत ही संक्षेप में और बहुत अच्छी सुलभ भाषा में इसे लिखा गया है। तो चलिए हम इसका रिव्यू करते हैं। ये रही इंडियन इकॉनमी, नितिन सिंघानिया सर की किताब, और ये सेकेंड एडिशन है जो मुझे मिला था। और इस एडिशन की क्या क्या प्रमुखता है, इसमें लिखा हुआ है कि 2 चैप्टर जो है अपडेटेड चैप्टर्स में इंक्लूड किया गया है। और इसमें मल्टी कलर यूनियन बजट का एक ग्राफ भी दिया गया है, उसको मैं दिखाऊंगा, चार्ट दिया गया है। और क्वार्टरली करंट अफेयर्स भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो ये सेकेंड एडिशन है और टाटा मैग्रो हिल की ये पब्लिश की हुई किताब है। इस किताब की को आप अच्छे से देखेंगे तो कौन कौन सा नया चैप्टर दिया गया है वो सबसे पहले यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि क्या क्या चीज़ इस बार नया है जो कि फर्स्ट एडिशन से इसको अलग करती हैं। ये मई 2021 की एडिशन है और फर्स्ट एडिशन जो आया था वो 2020 में आया था। और इसके बाद एक्नॉलेजमेंट के बाद हम चले आते हैं मेन कंटेंट में। उससे पहले यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रेंड एनालिसिस दिया गया है कि सिविल सर्विसेज में इंडियन इकॉनमी से और मेंस में, प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट के बारे में। तो कंटेंट में सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर से अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रीलिम्स या आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। सेकेंड चैप्टर्स है, उसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें आप देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कि डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे यहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए हैं। उसके बाद तीसरा चैप्टर है वो है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें से अनएम्प्लॉयमेंट तकरीबन हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन रहता ही है। पॉवर्टी क्या होता है, पॉवर्टी के लिए क्या क्या मेथड है, गरीबी के लिए वो सभी मेजरमेंट कैसे होता है, क्या क्या फार्मूला है, वो इसमें आपको मिल सकता है। अच्छा, इसके बाद चले आते हैं हम लोग, जो अगला चैप्टर है वो है इन्फ्लेशन का चैप्टर। तो इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या क्या होता है, स्टैगफ्लेशन, रिफ्लेशन, ये सब जो जो होते हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इसमें समझाया गया है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी के दृष्टि से वो है इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर एंड पब्लिक फाइनेंस, यानी कि इंडिया का जो पब्लिक फाइनेंस है, टैक्स रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेशन में आप देख सकते हैं जीएसटी तक इसमें समझाया गया है। इसके बाद चले आते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये आप देख सकते हैं अपने पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट के बारे में बात किया गया है, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इस तरह के जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इससे रिलेटेड है। इवन फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के बारे में बात किया गया, जिससे पिछले साल ही प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आया था। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी बजट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो इसमें लिखा गया है। रिसेंट बजट रिफॉर्म्स क्या क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या है, ये दिया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि प्लानिंग कमीशन के बाद हम लोगों को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसकी इम्पोर्टेंस है, वो है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। क्यों? और इसमें ख़ास तौर से नीति आयोग से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है, तो आप इसे ज़रूर टच करेंगे। मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शंस ऑफ आरबीआई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ख़ास तौर से अगर आप डब्ल्यूबीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन ख़ास तौर से पूछा जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सेकेंड शेड्यूल बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो एक नया कमेटी है उसके बारे में भी यहाँ दिया गया है। रीजनल रूरल बैंक, यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी, इवन मुद्रा बैंक के बारे में भी दिया गया है। एनबीएफसी क्या है, डिफरेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो एक नए तरह का बैंकिंग है उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये जो देख रहे हैं आप, इससे भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल। तो तकरीबन यहाँ पर उन्होंने कोशिश किया है कि एटीएम भी डिफरेंट टाइप के एटीएम्स होते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो यहाँ पे बैंकिंग से जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है सबको टच करने का कोशिश किया गया है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। ठीक, जी, ग्रॉस एनपीए क्या है, नेट एनपीए क्या है, बेसल्स नॉर्म्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में यहाँ दिया गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, तो एक अच्छा खासा चैप्टर डिवोट किया गया है मनी एंड बैंकिंग के लिए। उसके बाद चले जाते हैं हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट में कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट, वेज एंड मीन्स एडवांस क्या होता है, इसके बारे में भी आप यहाँ देख सकते हैं। कमर्शियल पेपर से भी इस WBCS में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यूपीएससी के प्रीलिम्स में तो इसे पूछा ही जाता है क्वेश्चन। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सॉवरेन म्युनिसिपल बॉन्ड, जो नया जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। WBCS में लास्ट ईयर्स डेरिवेटिव्स क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में लिखा गया है। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्रीकल्चर में हमें मालूम है कि ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो भी इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो उसके जो रिफॉर्म्स है, पॉलिसीज है, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो देख सकते हैं आप जो भी नाबार्ड का रोल क्या है, नाबार्ड कैसे काम करता है, एफडीआई एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में एफडीआई का क्या रोल है, सब्सिडी, टाइप्स ऑफ सब्सिडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तकरीबन उन्होंने पूरा यहाँ पर डिटेल्स में इसके बारे में बात किया है। आप लोग इसको पढ़ कर समझ कर तब खरीद सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ। लैंड रिफॉर्म्स जो है, लैंड रिफॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खासतौर से ज़मींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में कैसे कैसे काम करता है ये। टेनेंसी रिफॉर्म्स क्या होता है, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज क्या है। उसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव फार्मिंग से कैसे इसका बेनिफिट लिया जा सकता है, तो इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है इरिगेशन। इसमें ये कुछ कुछ चैप्टर ऐसा है जो कि स्टेट सिविल सर्विसेज में ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये चूँकि किताब यूपीएससी के लिहाज से लिखा गया है। इंटर वाटर डिस्प्यूट्स आप देख सकते हैं। इस तरह से अगला जो चैप्टर है वो है इंडियन इंडस्ट्री। इंडियन इंडस्ट्री को अगर समझना है आपको, तो इसके लिए आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पढ़ना होगा। उसके बाद आप यहाँ की जितने भी हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, मिनी रत्ना है, वो सब के बारे में इसमें कहा गया है। तो आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं, इससे भी WBCS में क्वेश्चन पूछा गया था। MSME सेक्टर्स क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, ये यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या क्या इसमें दिया गया है, इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री बैकग्राउंड है। उसके बाद बहुत सारा स्कीम जो है, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इस तरह के योजनाओं के बारे में भी इसमें रियल सेक्टर के बारे में बात की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर है अगला चैप्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर में नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल के बारे में इसमें डिटेल्स में देख सकते हैं आप। वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इस किताब को पढ़ने का सबसे फ़ायदा ये है कि अगर आपका इकोनॉमी में कोई बैकग्राउंड नहीं भी है, फिर भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या क्या फॉर्म्स हैं, वो देख सकते हैं आप लोग। इंडिया के एक्सटर्नल डेट के बारे में इसमें यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। ट्विन डेफिसिट हाइपोथेसिस क्या है, जे कर्व क्या होता है, ये सब रिसेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं। अगला चैप्टर जो है वो है इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन ट्रेड। फॉरेन एक्सचेंज कैसे डिसाइड किया जाता है, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या क्या है, करेंसी स्वैप, ये भी रिसेंटली श्रीलंका और इंडियन RBI के बीच में ये एक डिस्कशन हुआ था। हार्ड करेंसी किसे कहते हैं, सॉफ्ट करेंसी क्या है, मनी यूनियन क्या होता है। उसके बाद आ जाता है अगला चैप्टर जिससे एक दो प्रश्न हमेशा रहता है एग्जाम में, वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, उनका फंक्शंस क्या है, कैसे वो काम करते हैं। तो ये सब WTO, GATT, इसके बारे में सब यहाँ पे लिखा गया, डिटेल्स में भी आप पढ़ सकते हैं। आप अपने एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसको डील कर सकते हैं।
उसके बाद कुछ चैप्टर्स है जैसे पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो ये आपके सिलेबस में अगर है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के बारे में बात किया गया है, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं अपने एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। अगला चैप्टर जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में डिटेल्स में दिया गया है। और इंडिया में पैंडेमिक के टाइम में क्या क्या इकोनॉमिक मेजर्स लिया गया है उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया है इस चैप्टर में ख़ास तौर से, और इसको अपेंडिक्स के तौर पर इसमें रखा गया है। इस तरह से डिफरेंट क्या क्या स्कीम्स है ये है। और चैप्टर्स के जब देख सकते हैं आप लोग, चैप्टर्स जो मिलता है तो उसका डिस्कशन पहले एक तो बुलेट पॉइंट दे दिया गया कि इसमें क्या क्या बताया जाएगा। जैसे मैं पहला चैप्टर के बारे में दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि कॉपीराइट का मामला है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इस तरह से जो चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम है। उसके बाद आप चले जाते हैं क्या क्या चीज़ इसमें इंक्लूड किया जाता है, इनका क्या क्या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है नेशनल इनकम के अंदर क्या है। उसके बाद रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ठीक है। तो ये मैं कुछ जिस्ट बता रहा हूँ जो आपको दिखा रहा हूँ, शायद आपको हेल्प करे ये किताब खरीदने के लिए। कुछ यहाँ पर देखें डिफरेंस चैप्टर टेबुलेशन दिया गया है ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें। और लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैप्टर्स का एक समरी भी दिया हुआ है, यानी कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया गया है उसका एक समरी दिया गया है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इस किताब में मिल जाएगा। किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस क्या क्या मेंस में पूछे जा रहा है, यूपीएससी मेंस में, और प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी किताब है, आसान भाषा में लिखी गई किताब है। तो इसे आप इंडियन इकोनॉमी अगर समझना चाहते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, तो इस बुक को आप ज़रूर कंसल्ट करें। यहाँ पे दिया हुआ है इस, और ये एक लास्ट में एक अच्छा खासा एक यहाँ पे चार्ट दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं। और ये चार्ट में आप बजट के बारे में यहाँ पर दिया गया, मैं पूरा खोल नहीं रहा हूँ, आप इसे खुद पढ़ सकते हैं। Thank you so much for watching the video. Please like and subscribe the channel.